द प्रीवियस वीक एक इमेज वायरल होती है देखी जा रही है सोशल मीडिया में। क्या वो एक रियल ब्लैक होल की इमेज है? क्या होता है JWST? क्या होता है लाइट ईयर्स? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। A to Z खूब मजा आने वाली है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दी यूनिवर्स, दी अनडिफाइंड थ्योरी। अभी तक इसको कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा कि वो छोटा ही कंपैरिजन इतना बड़ा कंपैरिजन है कि क्या वही बोले उसके बारे में। वाह 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 वाह। देखिए, आपको स्टेजेस ऑफ स्पेस के बारे में मैं अभी नॉलेज देने वाला हूँ कि कहाँ ह्यूमन है और कहाँ यूनिवर्स है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ह्यूमंस बॉडी, ओके, हम क्या करते हैं? हम घर बनाते हैं, हम घर में रहते हैं, या फिर हम अपार्टमेंट में किराए से रहते हैं। ऐसा ही अपार्टमेंट कोई आपका सोसाइटी बनाती है, या फिर कोई कॉलोनी बनाती है, या फिर आप कोई प्राइवेट होम में रहते हो तो कोई आपका कॉलोनीज बनाएगी। ओके, तो ऐसे ही कॉलोनीज और अपार्टमेंट जब मिलते हैं, साथ में कोलैप्स होते हैं, तो ये एक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही एरिया जब साथ में मिलते हैं तो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, विलेज बन जाता है, टाउन बन जाता है, ओके, सिटी बन जाता है। और यही सिटी, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब मिलकर आपका स्टेट बनता है। और ये जो स्टेट रहता है, कौन सा स्टेट? लाइक मध्य प्रदेश, लाइक उत्तर प्रदेश, लाइक उत्तराखंड, ये सब आपके स्टेट बन जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये सब आपके स्टेट बन गए। और ऐसे ही स्टेट मिलकर, हमारे पूरे 29 स्टेट मिलकर हमारे लवली इंडिया बनाता है। और इस इंडिया की अगर आप हॉरिजॉन्टली लंबाई के बारे में पूछे तो ये है 2933 किलोमीटर्स, जो कि बहुत बड़ी है। अमेजिंग है ये, अमेजिंग। और इंडिया जैसी ऐसी बहुत सी कंट्रीज मिलकर हमारा लवली एशिया बनाती हैं। और ये एशिया जैसे और कॉन्टिनेंट जब मिल जाते हैं तो आपका अर्थ बनाते हैं। और आप जो अंकल जी को देख पा रहे हो, हाल में अर्थ इतनी छोटी भी नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर आर अर्थ इज कुछ इतना बड़ा नंबर जिसको मैं अभी रीड भी नहीं कर सकता। जब 2 फोन नंबर को आप पिलाओगे तब ये नंबर बनता है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ हमसे इतने टाइम ज़्यादा बड़ी है। ओके, तो ऐसे ही अर्थ जब मिलती है, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अभी तो सोलार सिस्टम बन जाता है ऐसे में। ऐसे अर्थ जैसे और प्लेनेट जब मिलते हैं, और अगर आप रियलिटी में देख पा रहे हो इस इमेज में, तो यहाँ पे जुपिटर को दर्शाया जा रहा है। पर जुपिटर इतना छोटा नहीं है। आपको मालूम है, एक जुपिटर के अंदर आपकी 1300 अर्थ समा सकती है। और एक अर्थ आपके पूरे सन के अंदर, अगर आपको सन जैसा दूसरा प्लेनेट बनाना हो, सन तो वैसे स्टार है, पर सन जैसा दूसरा प्लेनेट बनाना हो आपको, पर आपको मालूम है कितनी अर्थ लगने वाली है? आपको टोटली अर्थ लगने वाली है 1.3 मिलियन। बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा ही। इतनी अर्थ लाएंगे कहाँ से? तो सोच सकते हैं आप यहाँ से अर्थ कितनी छोटी होगी सन के सामने। तो ऐसे ही सन जैसे और स्टार, कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। सन जैसे और स्टार जब मिलते हैं और अलग अलग क्लाउड मिलते हैं और अलग अलग ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। और इसकी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डायमीटर आपको मालूम है कितना है? पूरा आपका डायमीटर है 1,29,000 लाइट ईयर्स। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसे कन्वर्ट करके देखो किलोमीटर्स में, तो समझ में आएगा कितनी बड़ी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। और यहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती, क्लस्टर बन जाता है भैया, क्लस्टर, जो बहुत सारी हमारी गैलेक्सीज मिलती है, बहुत सारी, तो हमारा एक क्लस्टर बन जाता है। और कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही। क्लस्टर जैसे और क्लस्टर जब मिलते हैं तो हमारी कुछ ऐसी इमेज बनती है। और ये इमेज को अगर आप जूम आउट करके देखो तो ये हमारा सुपर क्लस्टर बन जाता है। ये है सुपर क्लस्टर, हम यहाँ पर है। इतना बड़ा क्लस्टर। वैसे ये एक आर्टिफिशियल इमेज है जो कि रियल कैमरे से नहीं खींची गई है, क्योंकि अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। पर ये एक ऐसी इमेज है जो कि हमारे डेटा से बनाई गई है। ऐसा हो सकता है हमारा क्लस्टर। ओके, तो ऐसे ही जब क्लस्टर, यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती, ऐसे ही सुपर क्लस्टर जब और मिलते हैं तो हमारा बन जाता है पूरा का पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? आपको क्या लगता है स्पेस होता है यूनिवर्स? नहीं, पूरा यूनिवर्स अपना
मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जिसके अंदर सुपर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, ऐसे ही एक्सेट्रा अंदर चले जाते हैं। तो सोचो कहाँ हम ह्यूमंस और कहाँ पर ये यूनिवर्स, और तब भी इंसान की अकल ठिकाने में नहीं आ रही। कभी विजिट नहीं कर, इतने बड़े यूनिवर्स को क्या आप घूम पाओगे कभी भी? नहीं, 1% भी नहीं घूम पाओगे आप उसका, 1% या फिर 2% करीबन घूम भी नहीं पाओगे। बहुत बड़ा यूनिवर्स है जितना आप सोच रहे हो ना, और यहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती। हमारी रिसर्च तो यहीं पर थी, पर क्या मालूम ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स जब साथ में मिले तो आपका मेगा यूनिवर्स बन जाए, सुपर यूनिवर्स बन जाए। तो पर अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि साइंस प्रूव मांगती है और अभी किसी के पास ये प्रूव है नहीं। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू हो सकता है लगातार। तो आप सोच सकते हैं कि वाओ अमेजिंग चीज़ है ये, मतलब स्पेस अमेजिंग है और स्पेस अनंत है, मतलब इनफाइनाइट है, कहीं पे उसका एंड होते ही नहीं है। पूछो क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि चलो ठीक है, अब एक बार मानो कि स्पेस कहीं ख़त्म हो जाता है, पर उस स्पेस के उस साइड क्या होगा? स्पेस ही तो होगा ना, उस साइड भी स्पेस होगा उसके। क्यों? इसका मतलब स्पेस ख़त्म नहीं होता, स्पेस इनफाइनाइट है। अब बात करते हैं टेलीस्कोप। देखिए हमने इतनी सारी रिसर्चें की, कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया? टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप ना होता तो शायद हम इतने दूर तक पहुंच ही नहीं पाते। हमें लगता अर्थ चपटी है और कहीं जाना मत वरना गिर जाओगे, पर बाद में क्या पता चला अर्थ तो गोल है, समझे ना? तो ये टेलीस्कोप की बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रही है बहुत नई डिस्कवरीज करने में। और ये सिंपल टेलीस्कोप है। जो रियल टेलीस्कोप होते हैं ना, जो नासा थ्रू लॉन्च हुए थे, और इसने बहुत सारी जो रिसर्चें की है और बहुत सारे जो मिथ रहते हैं अपने, उनको प्रूव किया है कि वो गलत है। इस सैटेलाइट का नाम है हबल टेलीस्कोप। सैटेलाइट तो नहीं, ये टेलीस्कोप ही है, पर ये सोलर एनर्जी से काम करता है। ओके, तो इसके अंदर जो लेंस लगा है, इतना पावरफुल लेंस है कि करीबन ये बहुत दूर तक देख सकता है। और अभी तो इससे पावरफुल भी अपना एक और टेलीस्कोप बनने वाला है, जो कि कल लॉन्चिंग है उसकी। आइए इसके बारे में भी पता लगा रहे हैं। बस ये टॉपिक आने ही वाला है। पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट जाने। हबल टेलीस्कोप जो हमारा है वो पहले तो 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च हुआ था। हबल टेलीस्कोप अभी करंटली लोकेटेड है अपना 340 माइल्स ऊपर, 547 किलोमीटर अबव ऑफ द अर्थ सरफेस। इतने ऊंचे में है और ये 15 ऑर्बिट पर डे कंप्लीट करता है अप्रॉक्सीमेटली। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्बिट वो 95 मिनट में कवर करेगा। और जो हमारी सैटेलाइट है वो, उसकी स्पीड कितनी है? 5 माइल्स 8 किलोमीटर पर आवर नहीं, पर मिनट भी नहीं, पर सेकेंड। आप सोच सकते कितनी तेजी से, मतलब 28,800 किलोमीटर वो पर आवर में कवर कर लेती है। इतनी तेजी से हमारी क्या चलती है? हबल टेलीस्कोप। मतलब अगर उसे यूएसए पास करना होगा तो वो 10.5 मिनट के अंदर यूएसए पास कर लेगी। और ऐसे ही अब लाइट ईयर्स क्या होता है? तो जो हमारा लाइट ईयर्स है ये एक नापने की इकाई है। जैसे किलोमीटर होता है वैसे लाइट ईयर्स भी होता है। वैसे व्हाट इज लाइट ईयर? अच्छा देखो, ये जो लाइट है क्या है? लाइट प्लस ईयर। इस शब्द को अगर आप संधि विच्छेद करो, मतलब कि अलग अलग करो, तो लाइट प्लस ईयर है। मतलब लाइट और ईयर, जैसे आप हो, आप एक दिन के अंदर कितना चल लेते हो वो आपके नाम प्लस डे हो जाएगा। आप एक साल के अंदर कितना चल लेते हो वो आपका नाम प्लस ईयर हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं एक साल के अंदर 400-500 किलोमीटर चल लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा प्रणव ईयर्स। फिर मैं दोस्तों को बता सकता हूँ, बेटा मेरी एक प्रणव ईयर, हमेशा मेरी एक साल की स्पीड 1 प्रणव ईयर है। तो वो चौंक जाएंगे, अरे गजब यार। तो वैसे ही लाइट ईयर्स यूज़ किया है। और कहा जाता है लाइट ईयर्स इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि लाइट की सबसे तेज़ स्पीड है। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि चलो आपको मेरे से 20,000 रुपीज़ लेने हैं, तो क्या आप 1-1 रुपये के सिक्के लोगे, जिसकी वजह से आपका वजन हो जाएगा पूरे के पूरे आपको 20,000 सिक्के लेने पड़ेंगे? क्या आप 10 रुपये के नोट लोगे मेरे से 20,000 के, तो आपको करीबन 2,000 10 रुपये के नोट लेने पड़ेंगे। पर मैं कहूँ कि क्या आप मेरे से 2,000 का नोट लेना चाहोगे, तो आप कहोगे हाँ, हल्का हो जाएगा ना आपका बैग। और
आपका जो रहेगा पैसे उड़ने की कोई टेंशन नहीं रहेगी फिर आपको कि कहीं पता चला कि बैग में से चेन खुली थी, पैसे गिर गए तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो आप उससे लोगे कितने नोट, करीबन 10 नोट 20,000 के, और 10 नोट से क्या 2,000 के आप 10 नोट्स लोगे उससे, तो हो जाएंगे आपके 20,000। ओके, फिर बाद में आपका ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही लाइट ईयर्स, हम जो स्पेस है इसकी दूरी ना बहुत है, बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही है। तो इसको मेज़र करने के लिए अगर हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे तो हमें 12 डिजिट के बड़े बड़े नंबर लिखने पड़ेंगे, इसलिए हमने लाइट ईयर्स कर लिया। क्योंकि एक लाइट की स्पीड करीबन आपकी होती है 3x किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1 साल के अंदर वो कितना ट्रैवल कर लेगी, वो होता है लाइट ईयर्स। तो इससे आपको कम डिजिट यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम ही है, आप बाद में उससे सॉल्व कर ही लोगे उसे कि अगर इतने साल में इतने ईयर्स, तो 299 ईयर्स में इतना इतना, ऐसा जो भी नंबर आएगा आपके पास। ओके, पर जो टेलीस्कोप रहती है हमारी, एक खासियत रहती है, अगर टेलीस्कोप है आपकी 16 लाइट ईयर्स की, तो वो उतना पास्ट में भी देख सकती है। कैसे? तो देखिए, ये दुनिया में 2 चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है मैटर, दूसरी चीज़ होती है एनर्जी। मैटर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, एनर्जी वो होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे फायर, आग। ओके, फिर बाद में आपकी ट्यूबलाइट से निकली हुई रेज, या फिर आपकी सन से निकली हुई रेज, तो ये सब क्या हो गई, ये सब आपकी एनर्जी हो गई। और ये एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, ना एटम नष्ट होता है। ओके, तो ये मतलब ये कभी मरेंगे नहीं, ये अपना रूप बदल लेंगे। अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो वो राख बन जाएगा, पर ये कभी डाई नहीं होंगे, ये कभी मरेंगे नहीं। ओके, तो इसलिए जो लाइट है, तो जब अपना स्पेस बन रहा होगा, जैसे हम बिग बैंग थ्योरी भी के नाम से भी जानते हैं, तो जब हमारा स्पेस बन रहा होगा, तो क्या उस समय वो लाइटें आई होंगी? हाँ, जब देखो कहीं पे भी अगर मूवमेंट होता है तो उसकी रेस निकल जाती है, और जैसे कि हर चीज़ या तो अपनी लाइट फेंकती है या तो रिफ्लेक्ट करती है, तो वैसे उनने भी रिफ्लेक्ट किया, तो वो रेस आज भी इस दुनिया में घूम रही होंगी, इस पूरे यूनिवर्स या फिर इस पूरे के पूरे स्पेस में घूम रही होंगी। तो उसको कैच कौन कर लेगा? जो हमारी टेलीस्कोप है। क्यों? दूर तक देखेगी। अब इसको समझो कैसे, जैसे ये 2 आदमी हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये फुटबॉल खेल रहे, तो इसने फुटबॉल मारी, तो यहाँ से आकर यहाँ पर फुटबॉल आने में समय लगेगा, है ना? तो उस डिस्टेंस को कवर करने में फुटबॉल को समय लगा। इसलिए लाइट की भले ही जितनी भी स्पीड हो, पर उसको भी तो डिस्टेंस कवर करने में समय लगता होगा ना। जब वो किसी से टकराती होगी तब वो नष्ट हो जाती, मतलब गायब हो जाती होगी, पर वो नष्ट नहीं होती होगी। तो वैसे ही अगर सन से रेज निकलती है लाइट की, भले ही कितनी स्पीड हो, पर आपको मालूम है सन से अर्थ तक लाइट आने में आपको कितना 8.3 मिनट डिले हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि तब भी लाइट की स्पीड इतनी है, तब भी 8.3 मिनट डिले हो गई होगी। तो ऐसे ही आपका जो टेलीस्कोप है, वो वाली लाइट वो कैच कर लेगा जब अपना स्पेस बन रहा है। इसी के अगर आप कह सकते हो थ्योरी पे JWST बनाई गई है। JWST जो हमारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये एक टेलीस्कोप है जो कल लॉन्च होने वाली है। इसके लिए तालियां हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हबल टेलीस्कोप से 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। और तो और माना जाता है कि जो हमारे स्टीफन हॉकिंग भैया जी ने बताया था कि स्पेस आखिरकार कैसे बन सकता है, वो पता लगा लेगी हमारी JWST। क्यों? इसका लेंस इतना पावरफुल है, मैंने कैसे वैसे ही बताया आपको कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आपकी हबल टेलीस्कोप से करीबन 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। दैट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। मतलब आपकी दूर दूर की रिसर्चों को वो पता लगा लेगी। क्यों? क्योंकि वैसे भी जो जितना दूर तक देख सकता है टेलीस्कोप, वो उतना पास्ट में भी देख सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा, पर आपको अपना प्रेम दिखाना पड़ेगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन तो फोड़ दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाइएगा जैसे जैकी चैन की किक पड़ी हो या फिर रोमन रेंस की स्पीयर, और साथ में घंटे में भी एक हथौड़ा मार ही दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।